अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सब बढ़िया। तो हम लोग क्या चल रहा है? हम लोग ऑन दर्ज है कंप्लीशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास हम लोग क्या देख रहे थे? फर्टिलाइजेशन। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? आई थिंक वो ट्रोफोब्लास्ट वाला मामला चल रहा था ना। ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मेशन हो रहा था और उसमें हमने ब्लास्टोसील देखा था, वहीं तक हुआ था ना। हाँ ठीक है, वही हुआ था। ठीक है फाइन। अब हमें क्या देखना है? वहां पे सारा मामला हमारा क्लियर था और जैसे मैंने कहा ऐप वाली बात के डॉट जरूर पूछिए आप लोग। डॉट बहुत जरूरी है और डॉट पूछने में डरना नहीं है ना। ये पता नहीं ये डॉट अच्छा है कि बुरा है, डॉट सच जवाब देंगे कि नहीं, डांट पड़ेगी नहीं, ऑनलाइन है कोई मसला नहीं है। पूछिए, जो होगा जिस हिसाब से होगा हर एक को रिप्लाई दिया जाएगा। जैसे कि मैंने सबको अब रिप्लाई जा चुका है, आपने देखा होगा सबको आया है। ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी तक का जो मामला है वो आपका होपफुली क्लियर हो और रिवीजन प्रॉपर बेस में करते रहना है। ठीक है, रोज एक ही बात को नहीं बताई जाएगी। तो आइए अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देख रहे सर ब्लास्टुला था, ट्रोफोब्लास्ट था और आपके उसमें लेयर फॉर्मेशन हो रहे थे। एम्ब्रियोनल नॉब हमने देखा था। एम्ब्रियोनल नॉब को किससे कंपेयर किया था हमने? सर हमने एनिमल पोल से कंपेयर किया था, है ना। एम्ब्रियोनल नॉब और आपका एनिमल पोल, और वहीं पे क्या है आपका कॉपुलेशन पाथ बनता है। तीनों चीज हमने कंपेयर किया था। क्यों? जो कॉपुलेशन पाथ कहाँ है, जहां से स्पर्म का न्यूक्लियस आता है, कहां से आएगा? एनिमल पोल से आएगा। उसके ऑपोजिट क्या होगा? तो सर उसके ऑपोजिट होगा वेजिटल पोल। तो उसी तरह अब आप बताइए कि सर एम्ब्रियोनल लॉब को अगर हम कहते हैं एनिमल पोल से मिलाते हैं तो वेजिटल पोल को हम क्या बोलेंगे? तो वेजिटल पोल क्या आ जाएगा? एब एम्ब्रियोनल नॉब। क्या आ जाएगा? एब एम्ब्रियोनल नॉब। तो हमने क्या देखा? अब अगेन हमने इम्प्लांटेशन देख लिया था, है ना। जो प्रोसेस चल रहा है हमारा क्या था? इम्प्लांटेशन। उससे पहले हमने देखा मोरूला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, 16 to 32 सेल स्टेज तक क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। फिर मोरूला के बाद आपका जो 64 सेल स्टेज और अप टू 120 सेल स्टेज, उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टुला कहते हैं। क्या कहते हैं? 64 सेल स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं। फाइन। पहला कब हो रहा था? 30 आवर्स में पहला डिवीजन हुआ था, फिर 60 आवर्स में। फिर इम्प्लांटेशन कब होता है? 4 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, यानी यूटेरस में फिर आपका मामला जाता है, यूटेरस में जाके फिक्स होता है। तो यूटेरस में जब आपका जाइगोट फिक्स होता है उसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन, है ना। तो हम क्या देख रहे थे? इम्प्लांटेशन देख रहे थे। अब हमें कहां बढ़ना है? अब हमें बढ़ना है गैस्ट्रुलेशन की तरफ। कहां बढ़ना है? गैस्ट्रुलेशन। यानी सर अब जाइगोट क्या है हमारा? डिवाइड हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करके 64, 128, अब थाउजेंड्स ऑफ सेल बनेंगे। अब सेल बनके क्या करेगा? सबसे पहले क्या डेवलप होगा किसी एम्ब्रियो में? तो सबसे पहले सर हमारा जर्म लेयर्स डेवलप होंगे, है ना। तो जर्म लेयर से पहले क्या था हमारा? इम्प्लांटेशन था। यूटेरस में हो रहा है। अब यूटेरस में क्या होगा? जर्म लेयर बनना शुरू होंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर्स। क्लियर है? पक्की बात? ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अब यहाँ पे आपका ट्रोफोब्लास्ट था मामला। ठीक है, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, इतना भी काफी गोल था, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। अब जब ये फर्दर डेवलप होगा, गैस्ट्रुलेशन की तरफ क्या जाएगा, तो क्या होगा आपका इपीब्लास्ट और उसके पीछे हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। यानी ये लेयर क्या था हमारा? सर ये लेयर था हमारा ट्रोफोब्लास्ट था। अब यहां ये जो बन रहा है ये क्या हो गया? इपीब्लास्ट। और ये नीचे वाला क्या हो गया? ऑब्वियस है, ऊपर को हम ईपी बोलेंगे, नीचे को क्या बोलेंगे? पीपी नहीं, हाइपोब्लास्ट। ये चीजें हमने देखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ईपी एंड हाइपो, अब ईपी, नीचे हाइपो, ब्लास्ट फॉर्मेशन, ईपी लेयर का फॉर्मेशन, हाइपो लेयर का फॉर्मेशन, यानी एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आइए सर
ये ट्रोफोब्लास्ट से ही इपीब्लास्ट एंड आपका क्या निकल रहा है सर, हाइपोब्लास्ट निकल रहा है। और हमने पढ़ा था यहीं पे अभी क्या था, पहले जब डेवलप नहीं हुआ था ड्यूरिंग प्लांटेशन, यहीं पे क्या था, एम्ब्रियोनल नॉब था ना, एम्ब्रियोनल नॉब यही जगह पे। अब यहीं पे आपका किसका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा प्रिमिटिव स्ट्रिक का, किसका, प्रिमिटिव स्ट्रिक का डेवलपमेंट होगा। पक्की बात, ठीक है। तो अब पहले हम इपीब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट को देखते हैं। अब चूंकि जर्म लेयर फॉर्म होना है तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट पे ज्यादा फोकस होगा, तो पहले हम ट्रोफोब्लास्ट का मामला देखते हैं। इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आउटर लेयर है और ये फॉर्म कर रहा है इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट को, इसका एक और काम है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स HCG। क्या सिक्रीट करता है, HCG। क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या फुल फॉर्म है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये भाई साहब जो ये HCG है जिसको ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट कर रहा है, यही क्या करता है, जो कॉर्पस लूटियम है जो क्या सिक्रीट कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा था, तो यही ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होने वाला HCG उस कॉर्पस लूटियम को क्या करता है, मेंटेन करता है बियॉन्ड इट्स नेचुरल टाइम। क्योंकि हमने पढ़ा कि जब प्रेगनेंसी होती है ना सर, तो कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट नहीं होता है, पक्की बात है। और कॉर्पस लूटियम क्या कर रहा है, आपका प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। और कॉर्पस लूटियम को कौन मेंटेन कर रहा है, LH मेंटेन कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद करो याद करो याद करो, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल क्लियर है। अब क्या हुआ कि सर उससे एकदम, अब प्रेगनेंसी है, कॉर्पस लूटियम से फॉर्म होना है, तो उसको और मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प में आया, ट्रोफोब्लास्ट। किसके थ्रू, HCG के थ्रू। इसीलिए HCG मिल के काम करता है। ट्रोफोब्लास्ट ऑल्सो सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन। क्या करता है, ये भी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो अगर आपके यूरिन में, एक तो हमने पहले पढ़ा प्रोजेस्टेरॉन है तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, और इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। पक्की बात है, पहले पढ़ाया गया है। उसी तरह अब अगर पूरा मामला फिक्स रखना है, क्योंकि अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन से गैस्ट्रुलेशन स्टेज आ गया, अब तो कोई रेयर चांसेस है ही नहीं। तो अगर आपके यूरिन में, फीमेल बॉडी के यूरिन में HCG पाया जाता है तो वो प्रेग्नेंट है, कंफर्म हो जाता है। तो कंफर्म किससे होगा, इससे, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो हार्मोन का यानी इसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों हाई है, क्योंकि सर HCG भी रिलीज कर रहा है, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट भी रिलीज कर रहा है, और वहां से आपका कॉर्पस लूटियम भी जनरेट कर रहा है। इसीलिए इसको कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। किसको, HCG, कॉर्पस लूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। यानी जिस तरह कॉर्पस लूटियम मेंटेन कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है, वैसे ट्रोफोब्लास्ट निकला, HCG भी यही काम कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हो गया आपका प्रेगनेंसी हार्मोन। अब आपने एकदम कंफर्म करना, चूंकि सर ये कब रिलीज हुआ, जब गैस्ट्रुलेशन हुआ। यानी गैस्ट्रुलेशन हो रहा था, ये तो 100% कंफर्म है कि द फीमेल, द वुमन इज प्रेग्नेंट, इसमें कोई चांस नहीं है। तो डायग्नोसिस या डिटेक्शन ऑफ HCG, ऐसे H स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक। HCG कंफर्म्स प्रेगनेंसी। और इस टेस्ट को क्या कहते हैं, ग्रेविटेक्स टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो टेस्ट किया जाता है कंफर्म करने के लिए, ग्रेविटेक्स टेस्ट। तो ये फंक्शन है किसका, ट्रोफोब्लास्ट का। क्वेश्चन आता है इवन प्लासेंटा, जो प्लासेंटा फॉर्म होगा फीमेल यूटेरस में, वो भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। क्वेश्चन आता है प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीजेस बाय या रिलीज बाय। अब अगर हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम रिलीज कर रहा है, तो आंसर क्या करके आएंगे, कॉर्पस लूटियम। आके हम बहुत खुश हो जाएंगे, अरे यार क्या क्वेश्चन आया था, मजा आ गया। पूछ रहा था वो कि भाई
प्रोस्टॉन इज रिलीज बाय, पहले ही ऑप्शन में बेवकूफ ने दे दिया था कॉर्पस लुटियम। मैं तुम्हारा आगे बढ़ा, 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी और टाइम बच गया। पता क्या चला, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया था, ट्रोफोब्लास्ट दिया था। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया था, प्लासेंटा दिया था। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया था, ऑल द अबव दिया था। और हमने क्या किया, कॉर्पस लुटियम। ऑल दी अबव। ट्रोफोब्लास्ट में क्या कर रहा है, प्रोस्टॉन को सिक्रीट कर रहा है। कॉर्पस लुटियम में क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोस्टॉन को सिक्रीट कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे प्लासेंटा भी क्या कर रहा है, प्रोस्टॉन को सिक्रीट कर रहा है। बात समझ में आई? इसीलिए अधूरा नहीं पढ़ना, अच्छे से समझ के पढ़ना। और ये जो बोल रहे हैं ना, इसमें ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो इसको अच्छे से सुनना है। ये सुन लोगे, काम तुम्हारा हो जाएगा, पक्की बात है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा है, आपके 11th लेक्चर में कभी भी कह रहा हूँ, मुझे सब बच्चों के कमेंट चाहिए। किस में चाहिए, मेरे YouTube चैनल में चाहिए। मुझे नहीं पता चल रहा आप लोगों को क्या चल रहा है, नहीं चल रहा, आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ जो पढ़ाऊँ और पीछा छुड़ा लूँ। आपको सक्सेस करवा के रहना है। बायो आपका इस तरह से हाथ में ला के रहना है, जबान में ला के रहना है। मुझे सब बच्चों को सब्सक्रिप्शन और कमेंट चाहिए YouTube चैनल में, मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम। क्लियर है बात? आपके डाउट्स आते हैं, डाउट्स आते रहने चाहिए ऐप के थ्रू। मैंने पहले ही बोला है कि ऐप में पहले नहीं था, अब पूरे डाउट मैंने बता दिए हैं। डाउट आपका है, बिल्कुल पूछिए, बिंदास पूछिए। क्लियर है? मैंने यहां तक कह दिया है भाई कि आप पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज, यहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्की बात? चलिए ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट का काम खत्म, ट्रोफोब्लास्ट खत्म। अब आइए इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। अब क्या होगा कि सर ये दोनों क्या है, मिले हुए हैं ना, ये मिले हुए हैं, ये अब सेपरेट होंगे। क्योंकि जब तक कोई चीज सेपरेट नहीं होगा, बनेगा नहीं। आपको कुछ करना है तो घर से निकलना है, अभी तो ऑनलाइन मसला चल रहा है ना। तो घर से जब तक निकलेंगे नहीं, सब्जी भाजी आएगा नहीं, हम खाएंगे नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कुछ करने के लिए आपको साथ छोड़ना पड़ेगा। अभी आप मिले हुए हैं, अब आप हटेंगे तो ये अपना फॉर्मेशन करेगा, ये अपना फॉर्मेशन करेगा। तो जब हम बुक में कवर लगाते हैं, जिसको लैमिनेट करना बोलते हैं, लैमिनेट है अभी इसके ऊपर लगा हुआ है, कवरिंग इसके ऊपर ऐसे लगी हुई है, अब इसे हटाना है। क्या करना है, हटाना है। तो इसे हटाना है। ये तो हमारा ट्रोफोब्लास्ट का मामला हो गया। ठीक है, अब ये हटेगा तो कैसा हो जाएगा सर, ये ऐसा मामला आएगा। अब ये अपना फॉर्मेशन करने लगेगा, इस तरह से इसका मामला फॉर्म हो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये तो इपीब्लास्ट अपना लेयर पूरा फॉर्म किया। ये हाइपोब्लास्ट, यानी अब ये क्या हो गया, एंडोडर्मिस का लेयर एक्चुअली इनसाइड हो गया है ना, और ये आउटसाइड हो गया। तो इपीब्लास्ट आप क्या लिख सकते हैं, एपिडर्मिस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब सर ये शेप ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो एपिडर्मिस होता है या एपिब्लास्ट होता है, वो कौन से सेल होते हैं, कॉलमनार सेल्स होते हैं। और ये जो होता है, ये कैसा होता है, क्यूबाइडल सेल। क्लियर? यानी एंडोडर्मिस क्यूबाइडल सेल, एपिडर्मिस कॉलमनार सेल। तो सबसे ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर में कौन सा सेल बना, तो हट के सबसे पहले क्या बना, एंडोडर्मिस बनता है। सबसे पहले क्या बना, एंडोडर्मिस, फिर क्या बना, एपिडर्मिस। अब बीच में कौन आएगा, अब इसका फॉर्मेशन होगा। अब बीच वाले लेयर का फॉर्मेशन चालू होगा, यानी मेसोडर्मिस। तो सबसे पहले क्या हुआ, एंडो, एपी, देन मेसो। दिस इज द ओरिएंटेशन। अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं, हम क्या लिख देते हैं, एंडोडर्मिस, फिर मेसोडर्म, फिर एपिडर्म। रॉन्ग। क्यों? क्योंकि दो लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप कहीं चेयर पे बैठे हैं, आप दो लोग बैठे हैं, तो क्या दो लोग में बता सकते हैं कि भाई मेसोडर्मिस कौन है, बोल सकते हो क्या? आप बोल सकते हैं बाहर कौन है, इनसाइड कौन है, अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आउटसाइड इनसाइड बोल सकते हो, लेफ्ट राइट बोल सकते हो, बिटवीन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। कब तक नहीं बोल सकते हो, कोई तीसरा आके ना बैठे। अब ये दो लोग बैठे थे, एक लेफ्ट था, एक राइट था। अब बीच में आके एक बैठ गया, तो मामला क्या हुआ, बीच वाला आके अब बैठ गया, तो अब आप बोल सकते हैं सर ये मेसोडर्म हुआ, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म हुआ ना।
बस समझ में आई? तो क्या कभी भी मेसोडर्म बी पहले डेवलप हो सकता है? नहीं, क्योंकि दो लोग बैठे थे, यहाँ भी दो लोग बैठे थे, ये पहला ये दूसरा आदमी बैठा था, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे? एक्टो है, ये एंडो है। जब तीसरा आके बैठा तो आप क्या बोल देंगे? इसको मेसो बोलेंगे। तो मेसो लास्ट में ही आएगा एंड इसीलिए मेसो सबसे लास्ट पे डेवलप होगा। बस समझ में आ रही है? पक्की बात समझ में आई? ठीक है, एक मिनट चल रहा है मामला ही नहीं, ठीक है, यहाँ मामला समझ में आ गया। तो सर अब देखो क्या होगा, हमने यहाँ बीच में बात की थी प्रिमिटिव स्ट्रीक की बात की थी, ठीक है। अब प्रिमिटिव स्ट्रीक का काम क्या है? हमने पहले ही बताया था, इंटरनल नॉब्स बताया था कि वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। अब ये कैसे होता है? तो यही प्रिमिटिव स्ट्रिक, जब ये लेयर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होता है? एक लेयर बनाता है अपना। लेयर कहाँ बनाया? यहाँ बना देता हूँ ना, ये तो आप लोगों का काम है, ये तो पहले बनाया होता। तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक ठीक यहाँ पे बनेगा इस तरह से, ठीक। इससे हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव नॉब बोलेंगे। और ये स्ट्रिक लग रहा है तो ये प्रिमिटिव स्ट्रिक बोलेंगे, ठीक है। और यहीं से फिर ये इस तरह से लेयर को डेवलप करता है। अब यहां से आपका क्या हुआ? इधर सिमेट्री, इधर सिमेट्री, जो इधर बनेगा मामला वो इधर भी बनता जाएगा। इसीलिए आप बाइलेटरली सिमेट्री होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नॉब या प्रिमिटिव स्ट्रिक, तो क्या बोलेंगे आप कि सर यही हमारा सिमेट्री डिसाइड करता है, यही बताता है कि व्हाट आर वी गोइंग टू, एंड वी आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। पक्की बात, लिख लीजिए। हो गया, चलिए आइए। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब क्या मामला होगा भाई? गैस्ट्रुलेशन हो गया सर, तीनों लेयर बन रहे भाई, तीनों लेयर क्या हो गए? बन गए, ठीक है। तीनों लेयर फॉर्म हो गया ना, तीनों लेयर बन गए, गैस्ट्रुलेशन का मामला खत्म। अब क्या होगा? अब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, ऑर्गन फॉर्म होना है, तो सर उसे न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन किसके थ्रू मिलेगा? मैटरनल के थ्रू। कैसे? प्लासेंटा फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? प्लासेंटा फॉर्म। व्हाट इज प्लासेंटा? दैट इज मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल connection between maternal and fetal या fetus एंड मैटरनल के बाद क्या है? माँ और बच्चे के बीच क्या है? कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। इसको हम क्या बोल दिया? हमने इसे बोल दिया प्लासेंटा। सर ठीक है, प्लासेंटा करता क्या है? अब लेयर, डिफरेंट लेयर फॉर्म करेगा प्लासेंटा। अप्रोक्सीमेट 500 ग्राम का होता है। क्लियर है? अब ये क्या होगा? जो कनेक्शन होगा, एक मैटरनल साइड का कनेक्शन होगा, एक आपका फीटस का कनेक्शन होगा। दोनों का कनेक्शन को हम बोलेंगे प्लासेंटा। तो जो मैटरनल साइड का कनेक्शन होगा उससे हम बोलेंगे डेसिडुआ। क्या बोलेंगे? डेसिडुआ बोलेंगे। एंड जो फीटल साइड का कनेक्शन होगा उसे हम बोलेंगे कोरियन। क्या बोलेंगे? कोरियन। क्लियर है? क्या बोलेंगे? कोरियन। आपका मैटरनल है और फीटल है। ये नाम कोरियन नाम आपको बहुत बार आने वाला है। कोरियन नाम क्या है? बहुत बार आना है, इसको देखना है। तो फीटल में कोरियन मामला है। अब आप एक चीज जानते हो, ये सबने नाम सुना होगा अम्बिलिकल कॉर्ड का। वो क्या है? कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंड फीटल। ये लिखने की जरूरत नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड। पक्की बात ना? ठीक है। अब देखो क्या होगा
कि आपका एक लेयर होगा द आउटर मोस्ट लेयर, जहां से न्यूट्रिशन आएगा, फिर इसमें कुछ सेल्स होंगे, ठीक है। पक्की बात। अब जो आपका प्लासेंटल लेयर है ये कैप्सूल लाइक लेयर फॉर्मेशन, ठीक है, लाइक दिस। क्लियर है? और पतला बना दें, ठीक है। अब यहाँ क्या है देखो, एक तो ये स्ट्रक्चर है आपका, है ना, एक ये वाला, दिस इज लाइक द कैप्सूल स्ट्रक्चर, है ना। अब ये आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है, और एक ये है आउटर मोस्ट। अब इधर से जो कनेक्शन है आपका, ये आपका कोरियोनिक कनेक्शन, इधर फीटस कनेक्टेड होगा, इधर से मामला क्या जा रहा है, मैटरनल का मामला जा रहा है। मैटरनल को हम क्या बोल रहे हैं, हम डेसिडुआ बोल रहे हैं। तो अभी हम मैटरनल के बेसिस पे देख रहे हैं। द आउटर मोस्ट लेयर, चाहे किडनी में हो, हार्ट में हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर। मैटरनल साइड है तो ये क्या हो जाएगा, डेसिडुआ पेरिटैलिस। क्या हो जाएगा, डेसिडुआ पेरिटैलिस, पैराइटल से पैराइटल, ठीक है। अब ये जो इनर मोस्ट है ये क्या है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है। अब इस कैप्सूल के बेस में क्या है, ये चीज कैप्सूल के बेस में है, इस वजह से बेस वाले को हम क्या बोल देंगे सर, बहुत आसान मामला, डेसिडुआ बेसालिस। बेस से बेसालिस, दूर से पेरिटैलिस, एंड कैप्सूल से कैप्सुलैरिस। क्लियर है? बहुत मुश्किल था भैया, बोलो ना, मुश्किल था मामला नहीं ना, ठीक है सर। तो ये तो 3 लेयर फॉर्मेशन हो गए किसके, जो कनेक्शन आप बता रहे थे प्लासेंटा और आपके फीटस के, ठीक है। अब सर फंक्शन क्या है प्लासेंटा का, अगर हम फंक्शन देखें, फंक्शन तो फंक्शन बहुत आसान है। जो अब बच्चा है, बच्चे को सांस लेना पड़ेगा नहीं, गैसेस एक्सचेंज होगा कि नहीं, अंदर सांस कैसे लेता है, इसी प्लासेंटा की हेल्प से लेता है। तो क्या हो गया, गैसियस एक्सचेंज, ठीक। नाइट्रोजनस वेस्ट चाहिए, नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लासेंटा भी क्या करता है, मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन। एक और चीज रिलीज करता है जो अभी आपने देखा, ट्रोफोब्लास्ट क्या रिलीज कर रहा था प्लासेंटा के साथ साथ, HCG, ये भी क्या रिलीज करेगा, रिलीजेस HCG ऑल्सो। तो HCG के भी 2 मामले आ गए भाई साहब, सही से देखना है। अब और क्या करेगा, एक और चीज करता है जिसको HCl बोलते हैं। HC क्या हो गया, कॉमन है, ह्यूमन कोरियोनिक, ये गोनाडोट्रोपिन था, ये क्या हो जाएगा, लैक्टोजन। वही तो मदर में मिल्क क्रिएट करता है, लैक्टोजन फॉर्मेशन क्रिएट करता है। क्लियर है बात समझ में आई। फिर क्या होता है, ओनली एंटीबॉडी दैट इज IgG विच कैन पास थ्रू द प्लासेंटा। IgG ओनली एंटीबॉडी विच कैन पास थ्रू प्लासेंटा। और इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। यानी आपको दे दी गई, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे मिल गया, आपको बैठे बैठे मिल जाए, कुछ काम करो क्या, अरे भाई लाओ ना, इधर लाओ ना, बैठे बैठे दे दिया, हिलना पड़ा नहीं, हिलना पड़ा तो क्या हुआ, आप पैसिव हुए कि एक्टिव हुए, पैसिव हुए, तो आपकी इम्यूनिटी बैठे बैठे मिल गई, तो आपकी इम्यूनिटी क्या हुई, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है बात, पक्की बात, तो लिखो ना भाई। लिख लिए, हो गया, ठीक है, पक्की बात। अच्छा ठीक है, ये जो आपका है HCG HPL, इसको आप HPL भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लासेंटा रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ह्यूमन, कहां लिखा था, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। बहुत सी जगह आपको ये मिलेगा, कंफ्यूजन से बचने के लिए आप यही लिख लीजिएगा HPL। तो अगर हम देखें, अगर हम देखें फाइन, तो क्या होगा, क्या क्या रिलीज किया हम देखते हैं।
कि प्लासेंटा क्या क्या रिलीज कर रहा है ना। एक साथ लिख लेंगे आसानी होगा। एक तो इसने HCG रिलीज किया, फिर HPL रिलीज किया, फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया, फिर एक और चीज रिलीज करता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन। ये आपके पार्चुरेशन के टाइम हेल्प होता है। ये जब पार्चुरेशन होता है तो रिलैक्सिन क्या करता है, यूट्रस को रिलैक्स करवाता है, जिससे बेबी हैच आउट होने में आसानी होती है। क्लियर है। तो ये 4 हार्मोन रिलीज कौन करता है, प्लासेंटा, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और HCG आल्सो सिक्रेटेड बाय ट्रोफोब्लास्ट, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम। तो जब हम ऐसे कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो हमारा मामला आसान हो जाएगा। पक्की है बात। आज आप यही रहने, आज तक हमें यही रहने दीजिए। ये मार्कर कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ इश्यूज आ रहे हैं और 2 मार्कर चाहिए ताकि कल डायग्राम मामला बन सके, है ना। कुछ जरूरी नहीं, समझ भी सकते, पर ठीक है, बेटर के लिए हमें चांस रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होने वाला है और उसके साथ साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमें रिवीजन भी देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करते साथ हम उसको रिवाइज करेंगे पूरे एनसीईआरटी को। अगर आपने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से, आज ही पढ़िए। टाइम आपको दिया जा रहा है क्योंकि वहां पे आपके एनिमल किंगडम में क्या हुआ है, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ आज आपको कम टाइम दिया जा रहा है ताकि आप पढ़ सके, हौच पौच ना हो। अभी टाइम दे सकते हैं, दे रहे, जब नहीं दे पाएंगे तो बढ़ाया जाएगा। अपने रिदम को इंक्रीज कीजिए और कमेंट कीजिए यूट्यूब में, सारी चीजें कमेंट आनी चाहिए मुझे आज के आज। क्लियर है, पक्की बात। कल इसका मामला कंप्लीट। ठीक है, चलो खुदा।